हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। हम हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज ना थोड़ा डीप जाके एक क्वेश्चन करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सोच रहे दोनों एक दूसरे को लेकर, उन दोनों में क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कैसा रहेगा उनका आगे रिलेशनशिप, और ये पर्सन आपके साथ कैसा रिश्ता निभाते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आपके पर्सन आपके साथ कैसा रिश्ता निभाते हैं, क्या कुछ गाइडेंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे, और ये सारी चीज़ों के साथ हम इस रीडिंग को क्या करेंगे, एंड करेंगे। यस गाइस, थोड़ा अल्टर चेंज किया है मैंने ना, एक्चुअली 2 अल्टर बनाए हैं अभी, क्योंकि क्या होता है कि जब हीलिंग करने की ज़रूरत होती है तो मुझे ये ऑल एनर्जी से कनेक्शन करना पड़ता है और एट ए टाइम 2-3 हीलिंग आ जाती है, तो इसीलिए मैंने 2 अलग अलग अल्टर बनाए हैं अभी। आप देखते होंगे कि रीडिंग में हमेशा थोड़ा बहुत अल्टर चेंज होता है, तो ऐसा कुछ आगे भी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। एंजल के कार्ड नहीं लिए शायद मैंने ना जी, इनके बगैर कैसे होगा। एंजल के कार्ड से और इससे गाइडेंस भी लेंगे। ब्लॉकेज क्या है, क्या फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ लेंगे। ओके, तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। वैसे गाइस, मेरी ना आज मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर्स से बात ही हुई, तो जब मैंने परसों के दिन बोला था कि हम लोग एफर्ट करते हैं, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि दी आपकी वीडियो देखकर ही हम लोग इतने हील हुए हैं, यहाँ तक हम लोग बैलेंस हो गए, तो आप जैसे रीडिंग करते हैं वैसे ही करना, हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर 2-4 दिन में गाइडेंस की ज़रूरत होनी पड़ती है, और हर 2-4 दिन में किसी से कंसल्टेशन बुक नहीं करवा सकते। तो जैसे आपकी रीडिंग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि आप जो कन्वर्सेशन मुझे करते हैं क्या मुझे कम्युनिटी पे डालना चाहिए, तो उन्होंने बोला यस। तो मैंने बोला ठीक है, आगे से मेरे कुछ ऐसे कुछ खास मैसेज होते हैं जिससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, या फिर कभी कभी होता है ना कि अगर दिखे तो वो बात हम लोग बोलते हैं ना कि चीज़ें हाँ जी सच है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, आइंदा से कम्युनिटी पे मैं डाला करूँगी। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अभी इस वक्त जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, तो या मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या प्लानिंग चल रही है, प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल। मैंने टैरेट का ही क्लॉथ लिया है, मुझे टैरेट की एनर्जी बड़ी कनेक्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए जी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एक नई बिगनिंग तो हो गई है गाइस। ये रिवर्स आया था शायद ना, बट चलिए आगे का कार्ड हम लोग रिवर्स ही लेंगे। दोनों को एक दूसरे को लेकर काफ़ी होप है, और ये होप का कारण क्या है पता है, पॉवर्टी, फाइनेंशियल सपोर्ट। किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं शायद इनके फैमिली में, और शायद काफ़ी फाइनेंस की भी थोड़ी गड़बड़ है, तो फाइनेंस कंट्रोल के लिए बोल सकते हैं, या फिर सोशल स्टेटस के लिए बोल सकते हैं। उन दोनों ने होपफुली एक रिश्ता तो स्टार्ट किया है, बट वो जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी हार्ड है दोनों के लिए। या तो उन दोनों के जो रिश्ता है, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो उन दोनों में कोई सुलह हो गई है और दोनों ने मिलजुल कर ये सोचा है कि इस रिश्ते को हम थोड़ा होपफुली आगे लेके जाएंगे। अगर उन दोनों में कोई सेपरेशन चल रहा था तो सोशल स्टेटस के प्रेशर के चलते उन दोनों ने हो सकता है कि ये सोच लिया है कि उन दोनों को इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। और अगर किसी के हेल्थ इशू चल रहे लंबे समय से,
कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लॉस ऑफ मनी हुआ है, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये थोड़ा मिली जुली सरकार मुझे लग रही है यहाँ पे। वैसे चीज़ें दोनों ने तो छोड़ दी है ईश्वर के सहारे, आगे ईश्वर की मर्जी, जो होगा सो होगा। इस वक्त दोनों की तो प्लानिंग ये चल रही है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल बैलेंस ही लग रहा है दोनों में। मुझे क्या क्या लग रहा है ना गाइस कि हाँ, एक तो समाज के डर के मारे चल रही चीज़ें, दूसरी चीज़ है कि लंबे समय से लगातार किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, उसके ऊपर काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है, और शायद आपके पर्सन का आपके साथ कोई रिश्ता है तो हो सकता है कि इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेस रहा हो। तो दे जस्ट वांट टू बैलेंस देयर लाइफ विद देयर करंट पार्टनर, अगर ये उसके साथ उनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो दोनों की ओर से एक मिली जुली सरकार, या फिर चलो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसी करके चीज़ें चल रही। बट ये जो चीज़ें चल रही ना, एक प्लानिंग के साथ चल रही है, एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ ये दोनों ने उस बात पे जाना शायद समझ लिया है कि हमें ऐसे ही जाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना गाइस कि आप लोगों के साथ मीन्स, अगर समझ लो, अगर आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट ऑलरेडी दे दिया है कि आपके साथ रिश्ता लेके जाएंगे, और आप इस भरोसे बैठ गए हो कि आपके साथ एक रिश्ता होगा, और बीच में इनके लाइफ में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो जाती है जहाँ से फिर ये आपको बिना कॉन्फिडेंस मिली है बगैर अगर ये कोई फैसला कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर आप लोगों के लिए मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ, फिर आपका क्या। तो फ्रेंड्स के नाम, और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, और इनके लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी है, तो इन दोनों का चल रहा है फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करना। ये प्लानिंग चल रही है दोनों की ओर से। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप है, आपकी वजह से उन दोनों में सेपरेशन चल रहा है, तो एक टाइम उन दोनों देख रहे हैं कि जहाँ से हो सकता है इनकी रिलेशनशिप को फिर से ये दोबारा शुरू कर पाए। बट दोनों का कम्युनिकेशन भी चल रहा है, और दोनों की एक दूसरे के टुवर्ड जाने की बातें भी चल रही हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई किसी से हीलिंग ले रहा हो। बातें ये हो रही कि शायद विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ें लगती है इन दोनों को, एक दूसरे का साथ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की जो बातें हो रही कि एक दूसरे के लिए जैसे एक विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि ईश्वर ने खुद बनाया ये रिश्ता, ऐसा कुछ जो बातें आपके साथ करी गई थी या फिर आपने की गई हो, वही बातें अब थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने या तो किसी से हीलिंग ली है, या तो कुछ किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी हो आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन जो जा रहे थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देख कर ही जा रहे। ये इनकी थोड़ी अंदर की बीच की बात मैं देख रही हूँ कि ये क्या चल रही है। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी बॉस हो सकती है आपके पर्सन के, या फिर कोई अथॉरिटी, कोई पावर है थर्ड पार्टी के हाथ में। जब आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपके पर्सन इनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो शायद आपके पर्सन का भी लाइफ संवर जाए, आपके पर्सन को भी अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर मिल जाए थर्ड पार्टी के रहते। या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पावरफुल है, अथॉरिटी पोजीशन पे, और आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपके पर्सन का इनके रहते भला हो जाएगा, इनकी लाइफ एक नया पार हो जाएंगे। थोड़ा आपके पर्सन ये भी माइंडसेट लेके थर्ड पार्टी के साथ चल रहे। अगर आप दोनों सिंगल है और आपके पर्सन के लाइफ में इनके फैमिली ने कोई और ज़्यादा ऑप्शंस रखे, तो शायद जो ऑप्शंस रखे ये हो सकता है कि उनको ऑलरेडी एक पावरफुल सोशल स्टेटस है, पावरफुल बैकग्राउंड है, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में थोड़ा प्लानिंग करके चल रहा है। आपके पर्सन लॉजिकल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आ जाए, तो इनके सपोर्ट के चलते आपके पर्सन को जॉब में कोई प्रमोशन मिल जाए, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, या फिर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। बट एक अच्छा पावरफुल फ्यूचर आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, या तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे, या तो थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रही, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन इन द रिवर्स है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऐसे कुछ सपने आपके पर्सन के आंखों में डाल रही है, जिसके चलते कि आपके पर्सन थोड़ा उस माइंडसेट में जा रहे, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल माइंडसेट से देखने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। सपने दिखाना
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप। या तो मैं जो बोल रही हूँ ये सोच समझ कर आपके पर्सन वहाँ पे गए हैं ऑलरेडी, उन दोनों में ये चीज़ें चल रही हैं। बट अभी इस वक्त क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन को शायद उस तरीके का स्टेटस या फिर उस तरीके की जो वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, या फिर जो एक फ्यूचर आपके पर्सन के आंखों में किसी ने बसाया था, इसके चलते आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, या फिर अभी भी उन दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो कभी उन्होंने प्लानिंग करी थी कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम इतना अच्छा हो जाएगा, हमारा सब कुछ भला हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है उन दोनों में। तो ये सारी चीज़ों का जैसे लैक होगा कि आपके पर्सन थोड़े मायूस हो रहे कि जैसे बोला गया था और जिसके चलते मैंने इतना सब कुछ कर लिया, बट ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है लाइफ में। तो जैसे कि न तो फाइनेंस बैलेंस में है अच्छे से, न तो यहाँ पे कोई स्टेटस मिल रहा है, न तो आपके पर्सन को शायद उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितना उनको बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, या फिर जब तक आपके पर्सन उनके लाइफ में न जाए उसके पहले जो सिनेरियो था बिल्कुल तुम्हें मेरे मंदिर देवता ने ऐसा कुछ कि यू आर समवन स्पेशल एंड दैट सिनेरियो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। या फिर हो सकता है कि जो सोच कर आपके पर्सन वहाँ पे गए थे वो लंबे समय तक रहा नहीं, और अब चीज़ें आपके पर्सन कुछ पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी जैसे कि कुछ फाइनेंशियल फेल्योर हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग इनका फेल्योर हो गया, फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, ऐसा कुछ आपके पर्सन की चीज़ें चल रही है। और बहुत मायूस है आपके पर्सन। अब शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी को खुलकर बात बोल रहे हैं, या फिर मन ही मन काफ़ी निराश है, काफ़ी मायूस है। इनके कुछ हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं, हो सकता है ये बीमार वाले पर्सन आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत ले रहे हैं उन दोनों में, बस तनाव भी चल रहा है। और सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। हेरोफेंट इन द रिवर्स की बात आ गई यहाँ पे। एंड 3 ऑफ वांड्स। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे और आपके रहते हुए ये पर्सन किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में चले गए थे, अपना स्वार्थ देख कर ही गए थे कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, एक मुझे पैशनेट पार्टनर मिल गया है, यहाँ पे नेम है, फेम है, फ्यूचर ब्राइट है, किसी बात की कमी नहीं रहेगी, लग्जरी तो मेरे लाइफ में यूँ आ जाएगी, ऐसा बहुत कुछ सोच समझ कर गए थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब ऐसा हुआ नहीं है, चीज़ें डिले हो रही है, और डिले या तो टाली जा रही है, इसके कारण डिले हो रही है क्योंकि आपके पर्सन को स्ट्रेस इसी वजह से हो रहा है, और ये लंबे समय से चीज़ें डिले हो रही है। तो शायद आपके पर्सन ये सोच रहे कि वापस आपके टुवर्ड्स आने के बारे में, अपने लव्ड वन, रियल लव्ड वन के पास। अगर आपके साथ इनकी ट्रेडिशनल मैरिज हुई थी तो वहाँ पे वहाँ पे आने की बात, ऐसा कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, थर्ड पार्टी से निकल कर किसी ऐसे लव पार्टनर के पास जाने की बात कर रहे, सोच रहा आपके पर्सन। बट ये चीज़ें फिर छोड़ देते हैं डिवाइन के ऊपर कि जाने दो, जो होगा सो देख लेंगे, समय जो जैसे समय लेके जाएगा वैसा कुछ। ऐसा एक द्विधा मनस्थिति आपके पर्सन की मुझे लगता है इस वक्त चल रही है। सेकेंड थिंग, हो सकता है आपके पर्सन को कुछ प्रमोशन मिला हो, या फिर कुछ उम्मीद आपके पर्सन को लगा हो, आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा हो कि जैसे कि थर्ड पार्टी उनके लिए एक लकी चार्म हो रही, जैसे थर्ड पार्टी इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी का ना पोजीशन का पतन हो गया है, या तो किसी का डिग्रेडेशन हो गया, या तो प्रमोशन कैंसिल हो गया, बट किसी की अथॉरिटी चली गई है, कोई डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके चलते भी कोई स्ट्रेस ले रहा है। जजमेंट के बाद बताएंगे, प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, डेविल। पहले लवर आया था या फिर डेविल आया था, मीन्स आपके पर्सन जिसके भी साथ ये पर्सन लिविंग रिलेशनशिप में चले गए थे, ये पर्सन काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, काफ़ी टॉक्सिक है। या तो ये बात आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है, कोई शोल्डर वाला गेम चल रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन काफ़ी रूडली हो रहा है, काफ़ी एंगर आपके पर्सन के मन में, या फिर दोनों को एक दूसरे को लेकर चल रहा है, वो रूड बिहेवियर या फिर ट्रिगर करना होता है ना, ऐसा कुछ उन दोनों में चल रहा है। बट चलो, जैसे ईश्वर जहाँ पे लेके जाएंगे चल रहा है।
हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए ये लोग दिखा रहे हैं कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ये मैरिड है वहाँ पे तो लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें चल रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है इनके लाइफ में किसी बात की कमी नहीं है, हम तो इतने वैल्यूएबल है, हमारा स्टेटस इतना हाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ दिखा रहे। बट ये अंदर के अंदर चीज़ें ऐसी चल रही कि ये वहाँ पे बातें नहीं हो रही, चार दीवारी के अंदर बातें नहीं हो रही। यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक नेगेटिव एनर्जी में प्रेजेंट होती हुई तो दिख रही है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट है। हो सकता है इसी इफेक्ट में आपके पर्सन ने आपको कोड छोड़ देना, आपको ब्लॉक कर देना, ऐसी कुछ चीज़ें करी हो। बट वही वही चीज़ें अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच मुझे चलती हुई दिख रही। जितना काम ज़रूरी है उतना ही काम चल रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त तो किसी समय का वेट कर रहे हैं कि जैसे कुछ समय मिलेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, कुछ अपने लिए कुछ अच्छा सोच लूँगा, ये दिख रहे हैं। बट हो सकता है कि आपके पर्सन किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, किसी कोई गलत आदत आपके पर्सन को लगी है, ज़्यादा बात नहीं करते, कटे कटे रहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और किसी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन रहे हैं तो उन दोनों में एक समय पे एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ था, बट अभी उन दोनों में कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कोई आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी करते हो तो उसका इफेक्ट ये लग रहा है कि आप जो एक नेगेटिव एनर्जी के साए में अगर आपके पर्सन रहे भी हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें उतर रही है। अब ये पर्सन आपसे भी बात खुलकर नहीं कर रहे हैं, बट इतना तो डेफिनेटली कि उस नेगेटिविटी या फिर उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बना रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए जी। एम्प्रेस, नाइन ऑफ सोर्स। अब ये आप हैं यहाँ पे, कोई या तो आप कोई हीलर हैं या तो कोई माँ है जो अपने बेटे के लिए एनर्जी देख रही हैं आपके बेटे के लाइफ में, या फिर हाँ आपके बेटे के लाइफ में जो भी पार्टनर रही हैं वो काफ़ी टॉक्सिक थी। उसने माँ और बेटे के बीच कोई दूरियां खड़ी कर दी, तो कोई बेटा अपने माँ के पास दोबारा आ रहा है किसी गिल्ड के साथ। सेकेंड थिंग ये लग रही है कि अगर यह आपके पर्सन रहे हैं या आपको छोड़कर चले गए थे थर्ड पार्टी में, तो ये किसी गिल्ड के साथ दोबारा तो आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड थिंग, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में चले गए और आपके होते हुए उन्होंने एक रिश्ता बना भी लिया था, तो अपनी गलती सुधारते हुए दिख रहे, अपनी गलती के ऊपर पछताते हुए दिख रहे, किसी ग्रीफ में किसी गिल्ट में मुझे आपके पर्सन इस वक्त लग रहे। आपके पर्सन ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे, उनको काफ़ी एंजाइटी हो रही, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, और मुझे लगता है कुछ समय से आपके पर्सन बीमार भी चल रहे हैं। उनको सुकून नहीं मिल रहा है, खासकर उनको कोई मेंटल पीस नहीं मिल रही है। हो सकता है आपके पर्सन आजकल कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से कनेक्ट हो गए, सबसे डिटैच होकर कुछ मेडिटेशन करना, ऐसी कुछ चीज़ें करने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त वेट कर रहे हैं कि इनके लाइफ में किसी कई तरीके से भी कहीं से भी कुछ अबेंडेंस आ जाए, कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, या फिर गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, बट गुड न्यूज़ आने के लिए इनका थोड़ा टाइम लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ी स्लो एनर्जी होती है कि कोई गुड न्यूज़ के सहारे बैठे, बट वो गुड न्यूज़ आने से देरी हो रही है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने मैरिज कर लिए तो हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे कि इनको वहाँ से निकलना है, बट इनका जो स्पीड है वो कम होना या फिर लगभग बिल्कुल ठंडा हो जाना, इसलिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपके पर्सन को दी जैसे कि उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके चलते आपके पर्सन को अब लगता है कि अब शायद यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। बट ये पर्सन अपने एक मूवमेंट से काफ़ी पछताते हुए मुझे दिख रहे हैं, इनको गिल्ट हो रही चीज़ों का। तो गाइज़ मैं अभी इस वीडियो को अभी मैं एंड कर देती हूँ, देखती हूँ मैं नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया है। मैं नेक्स्ट सेक्शन देखती हूँ क्या करना है। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच मैंने जो देखा था कि क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, ये तो हमने देख लिया। अब देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के जो पर्सन है तो उनके बीच और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स।
Resign Archangel Michael, Archangel Raphael. High Priestess, Temperance, Six of Swords, Eight of Wands, cheating, Nine of Pentacles in reverse, Justice in reverse आया है आगे, Five of Cups और Two of Swords, bottom of the deck full. देखिए यहाँ तो हीलिंग का सहारा लिया जा रहा है, किसी से हीलिंग का सहारा लिया जा रहा है, नहीं तो कोई स्पेल किया जा रहा है। इसके चलते हो सकता है उन दोनों की रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ें फिर से सॉर्ट हो जाए, एक बात आगे हो जाए, मूव ऑन, जिससे कि मीन्स रिश्ते में एक दूसरे की टोर चली जाए ये रिश्ता। ऐसे कुछ पहले अगर ये पहले हम लोग देखते हैं तो पहले मैसेज हमें कैरी होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मे भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कुछ हद तक बैलेंस हो जाए। बट वहाँ से ना उसके बाद फिर से एक एनर्जी आती है कि कुछ छोड़कर भाग जाने की कोई एनर्जी आती है, कोई छोड़कर दूर जाने की एनर्जी आ रही। बातें होती रहेंगी या फिर दूरियां ना बनी रहे, या फिर जो दूरियां बनी हैं उसको ख़त्म कर दे, ऐसी कुछ बातें होती हुई दिख रही है। बट ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ कम्युनिकेशन थ्रू ऐसी बातें पता चल सकती हैं, या फिर जो स्ट्रेटजी लेकर चीज़ें चल रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, या तो वो एक्सपोज हो जाएगी, वो या तो वो सामने आ जाएगी। बट किसी का जो नेचर है ना, बिट्रेड करना, बार बार धोखा देना, चीट करना, तो ये चीज़ें, कोई फ्रॉड करना, तो ये चीज़ें सामने आने वाली है। उसके कारण क्या होने वाला है ना कि जैसे कि आपके पर्सन चले भी गए, ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी किसी से कुछ स्पेल करवा रही है, या तो किसी से कंसल्टेशन लिया जा रहा है, कोई ऐसी लेडी है जिसका गाइडेंस फॉलो किया जा रहा है, या फिर जिससे कोई प्रक्रिया की जा रही है, जिसके चलते अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कोई दूरियां आई है तो वो ख़त्म हो जाए और उन दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। बट कम्युनिकेशन स्टार्ट होने पर आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। जो कुछ भी धोखा, बीटर, चीटिंग वाली चीज़ें थी वो बरकरार रहेगी, और ये इनसिक्योरिटी का इशू उन दोनों में चलता रहेगा। या तो हो सकता है किसी का धोखा सामने आने के बाद इनसिक्योरिटी इशू थोड़ा ज़्यादा उन दोनों के बीच पनपेगा, या फिर वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके चलते आपके पर्सन को शायद भरोसा नहीं रहेगा थर्ड पार्टी के ऊपर और हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर चले जाए। क्योंकि आती है एनर्जी, थोड़ी सौरों की एनर्जी आती है, थोड़ी सैडनेस की एनर्जी आती है, थोड़ी मिसिंग की एनर्जी आती है, एक गिल्ट की एनर्जी आती है। कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा, कोई भी डिसीजन उन दोनों में बनेगा नहीं। यहाँ से सोच समझ कर प्लानिंग की बात हो रही, जो प्लानिंग चल रही ना, उस प्लानिंग को लेकर ये दोनों आगे चलने की बात करेंगे कि चलो इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। कुछ हद तक बैलेंस रहेगा, बट उसके बाद जो चीज़ें खराब की हैं या फिर जो चीटिंग की है, या तो वो सामने आएंगी, या फिर ये अपने नेचुरल तरीके से थर्ड पार्टी से ये चीज़ें होंगी। इसके चलते ये चीज़ें बातें सामने आएंगी कि आपके पर्सन शायद उनको कभी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी कभी ट्रस्टवर्दी पर्सन है ही नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये चीज़ें होने तक। हमने आज रीडिंग देख ली तो कल ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बट ये डेफिनेटली उन दोनों में ऐसा कुछ होगा। अब ये रिश्ता अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में भी है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में है, बट ये चीज़ें होंगी जिसके भी आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स है, इनके स्पाउस है, या फिर आपके होते हुए कोई और पर्सन, तो आपके साथ मैरिड होते हुए कोई और पर्सन, इनका धोखा बिटर सामने आने वाला है, और इस वजह से उन दोनों में काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू होने वाले हैं। एंड देन मिसिंग की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। कुछ सीक्रेटिव तो चीज़ें हो रही है गाइस, हिडन है, सीक्रेटिव है, कुछ चीज़ें तो है यहाँ फिशी है। हाँ, वो एक अप्रोच तो करेंगे थर्ड पार्टी, थोड़ा प्लानिंग तो चल रहा है कि माफ़ी मांगकर
आपके पर्सन के साथ आने की बात हो रही। यहाँ पे मुझे और क्या चैनलिंग हो रहा है पता है? हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मीठे बोलकर कुछ खिलाने पिलाने को दे रही है, जो किसी से कुछ किया कराया हुआ है, कोई ऐसा वाटर है या फिर कुछ खाना है जिसमें शायद कोई तंत्र है, जिसमें शायद कोई वशीकरण है, कोई मोहनी है, कुछ तो ऐसा है जो दूर से लेके आई है थर्ड पार्टी, कुछ ऐसी चीज़ें। और हो सकता है आपके पर्सन से बड़े प्यार से कन्फेस करके या फिर बड़े प्यार से आपके पर्सन को मनाते हुए खिलाने की बात कर रही हैं। बट ये जो अप्रोच थर्ड पार्टी कर रही है उसमें एक हिडन सीक्रेट है, उसमें कुछ चीज़ें हिडन है। या फिर ये सेकेंड वाली बात मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ये सोचे कि इस रिश्ते को ये थोड़ा सीक्रेटिवली आगे लेके जाए, हिडनली सीक्रेटिवली, जो किसी को पता न चले, ना आपको न किसी और को पता चले, बट ये रिलेशनशिप हिडनली सीक्रेटिवली आगे बढ़े। बट ये स्टार्ट गलत है। टेम्परेंस की बात बताइए मुझे, टेम्परेंस की बात बताइए। पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। उन दोनों को एक दूसरे को लेकर काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन मुझे लगता है। चार्मिंग, किसी का चार्म बड़ा अट्रैक्ट करता है। हो सकता है थर्ड पार्टी चार्मिंग हो और अपने चार्म से आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ें सबसे पहली बात समझ में आ रही। उम्र में कोई या तो कोई छोटा है, बट ये बात आ रही है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अप्रोच होने के बाद हो सकता है कि आपके पर्सन चले जाए थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। ट्रांजिशन, बट वो चीज़ें कामयाब नहीं रहेंगी। हो सकता है कि रिश्ता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये रिवर्स आया था वैसे पेज ऑफ में, तो चीज़ें कामयाब होती हुई नहीं दिख रही। अगर जाते भी हैं तब भी दिल टूट कर आते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी से हट ब्रेक होकर वहाँ से निकलने के बाद, जो मैंने बोल रही थी ना कि किसी के भागने की न जा रही, किसी की छोड़कर जाने की बात आ रही, तो वही बात है। और कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि पैसा, फाइनेंस, सोच समझ कर स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करना। शायद आपके पर्सन दिल से जुड़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी स्ट्रैटेजिकली कुछ चीज़ें कर रही है। दिल तो टूटने वाला है आपके पर्सन का। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये दिल क्यों टूट रहा है इनका, रीज़न क्या है थ्री ऑफ सोर्ड्स का। अब यहाँ पे बात क्या आ रही पता है? थर्ड पार्टी मैरिड है, तो अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप रखने के लिए बोलेगी। अब ये अगर आपके पर्सन है तो दो ही बात हो सकती है, या तो ये आपके साथ मैरिड हैं या तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, और आपके होते हुए आपके पर्सन का कहीं और भी चक्कर चल रहा है जो शायद मैरिड है। ये बात है कि ये तो मैरिड, मैं बोलूँगी एक एक बात करके, बात आ गई मेरी समझ में। तो ये आपसे बोलेंगे कि इस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए हम सिक्रेटिवली रखते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बात चल रही कि हम इस रिश्ते को थोड़ा सिक्रेटिवली रखते हैं, थोड़ी मैच्योरी सही एनर्जी, बट इस रिश्ते को ये थोड़ा टाइम आगे लेके जाएंगे। बट यहाँ पे बात क्या आ रही है ना कि आगे क्या होगा? आगे ये होगा, या तो थर्ड पार्टी के अगर मैरिड कनेक्शन है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, तो वो वहाँ पे चीज़ें सामने आने वाली है, थर्ड पार्टी के फैमिली के सामने ये चीज़ें आने वाली है, और थर्ड पार्टी अपने फैमिली के टूवर्ड जाते हुए दिख रही है आपके पर्सन का दिल तोड़कर। और अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली शायद थर्ड पार्टी को, मीन्स आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी बात नहीं मानेंगे, और थर्ड पार्टी अपनी फैमिली की बात मानेंगे और आपके पर्सन को छोड़कर चली जाएगी। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में जाने के बाद आपके पर्सन का जो दिल टूटा है, तो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर के कारण, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को थर्ड देके कहीं और जाने की तो बात आ रही है। या तो थर्ड पार्टी का सच सामने आने के बाद आपके पर्सन खुद चले आएंगे, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का दिल तोड़ रही है। मिसिंग अपॉर्चुनिटी हो रही है और कोई कंफ्यूज है कि अब क्या करे आगे। क्रॉस रोड पर खड़ा है कोई। एट ऑफ हैंड्स के बाद बताइए मुझे। डिसअपॉइंट, जी हाँ यहाँ पे है।
जम के ब्लैक मैजिक तो हो रहा है। और अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, क्लियर कट फर्स्ट मैसेज इज देयर कि आपके मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर कोई स्पेल करवा रहा है। किसी ने आपके मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर स्पेल किया है, जिसके चलते उन दोनों में फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। ऐसे में स्पेल करने वाला कौन हो सकता है? वही थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते की बीच आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन इफेक्ट में रहेंगे। ओके, सेकेंड वाली थिंग, कुछ टॉक्सिक ऐसी बातें, अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपसे दूर होकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास हमेशा के लिए चले जाए, या फिर आपके कारण उन दोनों में कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे आपके खिलाफ कुछ भड़काने की बातें होंगी, कुछ भड़काने की बातें होंगी आपके खिलाफ, आपके रिश्ते के खिलाफ, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में। और अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है तो उन दोनों में बहसबाजी बहुत होने वाली है और बहुत ही टॉक्सिक इनका रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। वो जो रिश्ता बढ़ रहा है ना, टॉक्सिसिटी के टूवर्ड्स ज़्यादा बढ़ रहा है। वो जो रिश्ता बढ़ रहा है ना, वहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अगर यहाँ पे कोई स्पेल किया गया है, आपके साथ इनका एक जायज़ रिश्ता है, उसको ख़राब करने के लिए अगर कोई स्पेल कर रहा है, अगर इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके कई गुना उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये तो कर्मा होता है। और अगर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो किसी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पर्सन के कारण बढ़ नहीं रहा था, या फिर वो रिश्ता टूट गया था, तो देखिए यहाँ पे चीज़ें होने वाली है ऐसी। उन दोनों में बहुत ही हार्शली कम्युनिकेशन होगा। इतनी गंदी गंदी गाली गलौज में सुन पा रही हूँ कि गंदी गंदी गाली गलौज करना, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी ब्लेम करना, कुछ भी लांछन लगाना, ऐसी कुछ चीज़ें लग रही है। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है मुझे रिलेशनशिप। सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजॉय। रिश्ता दिन ब दिन तो वैसे भी बर्डन ही बनने वाला है इनका, बहुत ज़्यादा बर्डन बनने वाला है। एंड सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ सोर्ट्स से, बहुत बर्डन बनने वाला है। आपके पर्सन समझ जाएंगे कि इनको किस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है, बेवकूफ़ बना दिया, फुल बना दिया है। इन्होंने कैसे असमंजस में आकर क्या डिसीजन ले लिया है। बहुत घोर यहाँ पे किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, कोई चीटिंग हो रही है। देखते हैं ये कौन सा बर्डन है, कौन सी चीटिंग है। कोई किसी का कंफ्यूज करके फाइनेंशियल कोई दिक्कत आने वाली है, दोनों में फाइनेंस जाने वाला है, पैसा लेके कोई भागता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चलते कोई कर्जा वर्जा लिया है ना गाइस, तो चीज़ें तो समझ लो फिर तो गंदी तरीके से लग जाएंगी फिर वहाँ तो। इसके चक्कर में आपके पर्सन ने लोगों से उधार बहुत लिया है। नाइन ऑफ पेंटिकल बताइए, नाइन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। एट ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस। हाँ जी, बात तो वही आ रही है इनकी, बार बार इनसिक्योरिटी रहेगी। आप वो जो थर्ड पार्टी का ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसा किसी के साथ सीक्रेटिव कम्युनिकेशन रहेगा जिसके चलते उन दोनों में इनसिक्योरिटी बहुत हो रही। या तो थर्ड पार्टी सीक्रेटिवली सच में किसी को डेट कर रही है, या तो किसी के साथ उसका रिश्ता चल रहा है जो आपके पर्सन को पता नहीं है। बट हो सकता है कि ये चीज़ें सामने आने के बाद आपके पर्सन डिसअपॉइंट होकर थर्ड पार्टी से चले आए। बट शायद जब तक आपके पर्सन को बात रियलाइज़ होती है तब तक आपके पर्सन समझ जाएंगे कि रिश्ता कितना टॉक्सिक था और इस रिश्ते ने आपके पर्सन को कितना चंदन लगाया है, खास कर फाइनेंशियली। क्योंकि कुछ बर्डन वो खास कर इकोनॉमिकल बर्डन कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन, समझ जाएंगे कि इनको किस तरीके से ठगा गया है। क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ पे आगे नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स इन हाई प्रीस्टेस की बात आ रही। हो सकता है बहुत कुछ पैसा थर्ड पार्टी ने उठा लिया आपके पर्सन से। फाइव ऑफ पेंटिकल, सॉरी फाइव ऑफ कप, साइन सारे हैं गाइस यहाँ पे, साइन लगभग सारे साइन हैं। अच्छे से बताइए मुझे फाइव ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे, वाई फाइव ऑफ कप।
काफ़ी इमोशनल हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स। हाँ जी, एंजाइटी तो बहुत हो रही है इनको, एंजाइटी बहुत हो रही है, बट ये ट्रैप हो गए उस रिश्ते में। बस नाम के लिए उम्मीद बन के रह गया रिश्ता, उस रिश्ते में कुछ खास बचा नहीं है। इमोशनली काफ़ी स्टक है आपके पर्सन, काफ़ी पेन में है, एंजाइटी होने वाली, स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन में है। आपके पर्सन के हालत तो देख कर भी यहाँ पे बोलने के लिए भी समझा नहीं पा रही मैं। इस तरीके से वो चीज़ें हो रही है। अगर इनकी वहाँ पे मैरिड भी रिलेशनशिप हो गया है ना गाइस, तो वहाँ पे चीज़ तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। सिर्फ पछतावा, सिर्फ गिल्ट, सिर्फ रोना। बहुत रात में रोते हैं आपके पर्सन। जब रात का अंधेरा होता है ऐसे में मिस भी बहुत करते हैं आपको, रोते भी बहुत है। बस एक होप लेके चल रहे हैं, बट उनको पता है कि शायद ये बहुत दूर आ गए हैं अभी, और ये जहाँ पे फंसे वहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो आप सोर्स के लिए एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कोई किसी मैटर में तो फंसा है गाइस, और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे हैं और थर्ड पार्टी के चलते कंफ्यूज होकर आपसे झगड़ा कर कर गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद जिस तरीके से फंसे हैं ये पर्सन, अब ये समझ नहीं पा रहे कि इनको वहाँ से निकलना कैसे है। लोग बहुत जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से। जिनको जिनको पता है आप दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था या फिर है, तो ये लोग बहुत जलते हैं और आप दोनों में झगड़े लगाने की पूरी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपके पास में भले इनके बातों में अब आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि ये पर्सन खुद एक चोट खाई हुई पर्सन है। अपने आप को निकल, यहाँ पे बार बार वही बात आ रही, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रही, बट यहाँ पे भी मेरी नज़र बार बार इसी 2 ऑफ सोर्स पे जा रही है कि जहाँ पे ना कुछ इमोशंस इनके ब्लॉक हो गए, वहाँ पे इमोशनल ट्रैप हो गए, समझ नहीं पा रहे हैं, ये सच नहीं जान पा रहे या फिर सच्चाई का सामना कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे। कुछ समझ सीखने की ज़रूरत है। जो दिखाई गया है, जो सामने आया है आपके पर्सन को खुद लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से कंफ्यूज होकर तो कोई काम नहीं चलने वाला। बट ये डेफिनेटली उन दोनों में आगे जो चीज़ें होने वाली है ना, वो इससे ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। अब तो ये बढ़ चढ़ कर कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट उनका अगर आपके बस में इनको समझाना, तो इनको समझा दो थोड़ा कि ताकि ये इन चीज़ों का उनको सामना ना करना पड़े। मुझे लगता नहीं आपकी बात सुनेंगे, ये इफ़ेक्ट में है कम्प्लीटली। आगे इनका थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी दिख रहा है मुझे फ्यूचर, इट्स अ वेरी टॉक्सिक, इट्स अ वेरी पेनफुल, और हमें समझने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इस वक्त आप इनको कितना भी समझाएंगे नहीं, आपकी बात वैसे भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि इनके दिल दिमाग के ऊपर किसी ने पट्टी चढ़ा के रखी है, जिसके कारण ये कुछ सच देख नहीं पा रहे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शकों का रिश्ता आगे चलकर कैसा होने वाला है। बहुत ही है ना मेरा स्टैंड। ये बड़ा है इसीलिए मैं कि बार बार चल कर क्या हो रहा है ना कि ये कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। देखिए ये पर्सन डिफेंसिव तो होते हुए दिख रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे, एक यूनियन करते हुए दिख रहे, आपके साथ यूनियन करेंगे ये पर्सन। बट क्या ना, बहुत पेशेंटली आपके पर्सन आते हुए दिख रहे, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ये पर्सन इस रिश्ते की स्टार्ट तो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ और भी कार्ड आए हैं, उनको लूँगी क्योंकि आपके लिए वार्निंग मैसेज हो सकता है। कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, आपका बर्डन लेते हुए दिख रहे, इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे। आप खुद अगर किसी से हीलिंग ले रहे हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, तो ये रिश्ता भी बैलेंस हो रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, डिफेंस आपके पर्सन डिफेंस भी कर रहे हैं इस रिश्ते को। एक मिनट, आपके पर्सन इस रिश्ते को डिफेंस भी कर रहे हैं और आपके साथ एक इमोशनल
बॉन्ड भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सोचेंगे कि हार्ड वर्क लेंगे ये पर्सन कि इस रिश्ते को हम कैसे लेके जाएंगे। कॉन्फिडेंटली आते हुए दिख रहे ये पर्सन, पहले नहीं थे, पहले कंफ्यूज थे, अब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बट एक डेविल एनर्जी लेकर ही आ रहे। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन लगी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, या फिर हो सकता है कि आपकी काफ़ी डिपेंडेंसी आपके पर्सन के ऊपर हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन को काफ़ी सेक्सुअल एडिक्शन हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है तो आपसे कुछ अब्यूसिव बिहेवियर करे। चलिए देखते हैं 7 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। अच्छे से एक ही कार्ड देना मुझे। लेट्स क्लेरिफाई 7 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ विश तो ग्रांट हो रही है। ये जो झगड़े, कंपटीशन, जो कुछ भी था स्ट्रगल, वो ख़त्म हो जाएगा रिश्ते का। एम्पायर को क्लैरिफाई कीजिए। अरे वाह, वेरी गुड। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। एंड ये जो नेगेटिव कार्ड है ये रिवर्स आ रहे, और यहाँ से सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे। ये जो अकेलापन था आप दोनों के रिश्ते में, जो कुछ भी था वो तो ख़त्म होने वाला। झगड़े ख़त्म, वो अकेलापन ख़त्म, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी वो भी ख़त्म। तो ये पर्सन अगर पहले बहुत ज़्यादा इगोस्टिक रहे होंगे तो इमोशनल होते हुए दिख रहे, क्योंकि यहाँ से आपके पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू आपका आर्कएंजल माइकल है। प्लीज टेस्ट कौन है हीलर यहाँ पे, क्या आप कर रहे हैं क्या हीलिंग, ताकि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक दे, आपसे मिले, आपकी खबर ले, आपकी केयर करे, आपका हालचाल पूछे, करते हुए दिख रहे हैं। तो आपका आपके साथ हाई प्रेस्टेस आया है ना, तो वही लग रहा है ये हीलर कोई किसी से करवा रहे आप हीलिंग, आपके पर्सन वापिस आ जाए, ये होता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके पर्सन कुछ विजडम में आ जाएंगे। जी हाँ, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री है इस रिश्ते में। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। जी, एंड के बाद नई शुरुआत है। बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। एक स्टेबिलिटी के साथ आ रही है पर्सन आपके लाइफ में दोबारा। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स में पॉजिटिव भी वैसे भी लो थे। हाँ, कुछ एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, किसी ऐसे पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, और जिसके कारण क्या हो सकता है, ये कोई सिंगल मदर लग रही है मुझे, डिवोर्स ही है, कोई विडो है, बट ये है बड़ी इंटेलिजेंट लेडी है, जिसके इसने दिमाग लगा के आपके पर्सन और आपके बीच ऐसी दूरियां कड़ी कर दी थी, और आपके पर्सन इसके चक्कर में आके पता नहीं क्या क्या कर दिया आपके पर्सन ने आपके साथ। बट इस बात को लेकर क्या हो रहा है, आपके पर्सन को लंबा पछतावा। ये कॉन्फिडेंटली आ रही है पर्सन, आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिल्ट हो रहा है। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिस, न्याय तो मिले, वरना मुझे लगता है इस रिश्ते का बोझ आपने लंबे समय से ओढ़ा है। अब न्याय देंगे, इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे, सब बातें ख़त्म बोल देंगे आपके पर्सन, गलत बातें ख़त्म और नई शुरुआत शुरू। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स आया है, किसी का हार्ट चक्र हील हो रहा है, दिल टूटा हुआ था वो हो गया है। हाँ जी, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की बात आई है। शादी है, आपसे शादी करी थी, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लाई थी इस पर्सन ने, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उन्हें लगा था अपनी लाइफ को चूज़ कर करके आपका दिल तोड़ा था। अब ये हील हो जाएगा, या फिर आप किसी से हीलिंग करवा के कर सकते हैं, या तो आप खुद हीलिंग करवा लो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस एंड हाई प्रेस्टिज दोनों आए हैं। अब बताइए ये डेविल क्यों हैं, वाई डेविल? हाँ, डेविल की वजह से ये चीज़ें हो सकती है गाइस, धोखा, बिट्रेल, ये चीज़ें हो सकती है। हम इसको एक दोबारा क्लैरिफाई करेंगे। 5 पेंटेकल, अकेलापन। अगर इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी आप इस मेंटेलिटी में रहते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, आपको इनसिक्योरिटी इशू तंग करती है, भरोसा नहीं कर पाते, और आप ऐसे इमोशनली मेंटली ट्रैप्ड हो गए हैं, एक बीमारी का शिकार हो गए, लंबे समय से निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी सुसाइड करना या फिर
सुसाइड करना, अपनी लाइफ को ख़त्म करना या फिर कुछ ऐसी हरकतें करना अगर ये रहा है तो ये कोई स्पेल करवा रहा है, आपके मेंटेलिटी के साथ कोई खेल रहा है। मैं वापस दोबारा इसको कंफर्म कर लेती हूँ। वाई डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए डेथ। या तो इन सारी निगेटिव बातों का एंड होगा, या तो हो सकता है कि आपके लिए कोई प्लान कर रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए और आप खुद डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म कर दे। और एक बार क्लेरिफाई करती हूँ, 9 ऑफ सोर्स, वही यहाँ पे कोई, जी हाँ, आपकी मेंटेलिटी के साथ कोई खेल रहा है गाइस। आपकी मेंटेलिटी के सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर्सन वापस आ रहे हैं, ये आपको ट्रस्ट दे रहे हैं, ये आपको भरोसा दे रहे हैं, आपके साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अच्छे रह रहे, सबकी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे। बट अगर आप फिर भी ऐसी एक बीमारी में दिन ब दिन फंसते जा रहे हों, दिन ब दिन आपकी मेंटेलिटी ख़राब होते जा रही, सब अच्छा होने के बावजूद भी इंसोम्निया का शिकार होना, कुछ भी उल्टे सीधे ख्याल करना, ये मुझे बात दिख रही है। आप किसी से कंसल्ट करवा के अपनी एनर्जी चेक करवा सकते हैं। या तो ऐसा कुछ आपके साथ होगा, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाकर, बहुत ज़्यादा गिल्ट कैरी करके अपने लिए कुछ सोचे कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे ऐसे चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट किसी की मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे बहुत खेला जाएगा। यहाँ पे कोई फुल मून, न्यू मून के दिन कोई रिचुअल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपकी लाइफ अच्छी बने, कोई नहीं चाहता कि आपका रिश्ता अच्छा बने। पर्सन 101% आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, बट यहाँ पे किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लगने वाली है, या फिर कोई बुरी नज़र लगा रहा है अभी भी। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, बस आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बस आपको करना है। जैसे वैसे मैंने एक स्पेल तो मैंने डाल दिया है, वैसे आप अगर उसको फॉलो करते तो अच्छी बात है। प्रोटेक्शन, हमें घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है नेगेटिविटी से। बट ये कलेक्टिव होता है, तो इसीलिए अब देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज है, आपको क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेज। जैसे जो कार्ड आ रहे हैं, वो जो मैसेज आ रहे हैं वो बता रही गाइड, क्योंकि आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं। कोई वार्निंग मैसेज है तो वो देना भी मेरा फ़र्ज़ है। अबेंडेंस, जी हाँ, आपके लाइफ में अबेंडेंस तो आ रहा है गाइस, ये तो श्योर है। कोई डिनाइल मोड में बैठा है, अबेंडेंस आ रहा है, बट कोई डिनाइल मोड में बैठा है। मैंने बोला ना, एक नेगेटिव मेंटेलिटी आपके ऊपर हावी हो गई है। आपको लगता है कि आपके साथ ये हुआ है, आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और ये होना ज़रूरी है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कब इस शक के, इस डिप्रेशन के अधीन हो चुके हो। आपको पता भी नहीं कि आपको ये बीमारी किस तरीके से, ये बीमारी आपसे, इस बीमारी ने जकड़ लिया है। और आपको ये भी पता नहीं कि इसके चलते हो सकता है कि जो कुछ भी अबेंडेंस आ रहा है उसको आप डिनाई कर रहे हो, बिकॉज आप जस्ट ब्लेम कर रहे हो। या तो आपके पास खुद को ब्लेम करके डिनाइल मोड में जाकर इस अबेंडेंस को ये कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, या तो आप करेंगे, क्योंकि कोई चाहता है कि ऐसा आपके साथ हो। क्या है? हेल्थ, जी हाँ, हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ब्लेम नहीं करना है। जो कुछ हो गया। सरेंडर टू गॉड, टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, सरेंडर टू गॉड, गो विथ फ्लो। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो, गो विथ फ्लो। और थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहो, बिल्कुल भी इनको तोड़ के फेंको या फिर अपने आप को किसी भी निगेटिव मेंटेलिटी का या फिर विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार नहीं होने देना है। निकलना है कैसे? मेडिटेशन थ्रू। हेल्थ का ख्याल रखिए। हार्ट चक्रा, जी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहा है, वरी कर रहा है, किसी का गिल्ट खाया जा रहा है, किसी का गिल्ट भी बहुत बड़ा है, किसी का ब्लेम और गिल्ट, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को खा जाएंगी। आपकी ओर से ब्लेम की एनर्जी, उनकी ओर से गिल्ट की एनर्जी। प्लीज़ गाइस ख्याल रखिएगा। जी हाँ, प्यार तो है दोनों में, मैंने पहले बोल दिया, प्यार है यहाँ पे। और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस मैंने आपको बोल दी है। कुछ मैसेज ले लेती हूँ। मैसेज क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा। सोलमेट है, क्योंकि सोलमेट सारे कनेक्शन आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आया था।
डेस्टिनी, लॉस, सैडनेस, ऑब्स्टेकल, करेज। हाँ जी, दोनों को करेज की ज़रूरत है। आप दोनों डेस्टिनी ने मिलवाया गाइस, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि डेस्टिनी ने मिलवाया तो डेस्टिनी कभी ज़्यादा देर तक दूर नहीं होने देगी, या फिर सेल्फ कॉन्शियस में आने की ज़रूरत है। लॉन्गिंग, हाँ, समय थोड़ा लंबा हो रहा है या फिर बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, रोमांटिक फीलिंग है आपके पर्सन को भी आपको लेकर। डिपेंडेंसी, मैंने बोला ना किसी की डिपेंडेंसी रेड फ्लैग बन गई है, तो आपको इतना डिपेंड नहीं होना इनके ऊपर, थोड़ा इंडिपेंडेंट पे हो जाए। मिररिंग वाली चीज़ चल रही है, क्योंकि अगर दोनों की ओर से ईगो वाली बात हो रही है तो ये मिररिंग वाला फेस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, तो वो नहीं होने देना है। सोलमेट्स हैं, हाँ, दोनों एक दूसरे के। ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते में, डेफिनेटली ऑब्स्टेकल तो बहुत ज़्यादा है। लॉस फील करते हैं आपके पर्सन और आप भी एक दूसरे को लेकर। सैडनेस, लॉस, जी, मेमोरी याद की जा रही है। एंड कंटेम्पलेशन, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं एंजल की क्या क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे भी एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, जजमेंट, सन, वाह क्या एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए। इफ यू बिलीव, जी, सबसे बड़ा तो ट्रस्ट है, फेथ का इशू चल रहा है यहाँ पे, इनसिक्योरिटी इशू। हाँ, रिकंसिडर करना है आपको इस रिश्ते में, नए तरीके से सोचिए जी, सोचने समझने का बदल दीजिए। कुछ हफ्तों में आपका रिश्ता अच्छे से हो सकता है। पॉजिटिव रहना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालिए। आप अपने आप को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए कि क्या हो रहा है आपकी एनर्जी के साथ, थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए किसी से। रिमेन पॉजिटिव, सक्सेस है इस रिश्ते में। और क्या है, लेट गो, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, लेट गो करना सीखना है। एंड आस्क योर एंजल्स, गाइडेंस तो लेनी है गाइस। ये थी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।